जब उसे उसके 3 पूर्व साथियों ने लगभग पीट कर मार ही डाला था, तभी बाजार प्रबंधक को डर के मारे एहसास हुआ कि जिस गरीब माँ और बेटी को उसने अपनी ताकत के बल पर सताया था, उनके पीछे वास्तव में ऐसे 3 शक्तिशाली समर्थक थे। यह सब अभी अभी हुआ था। महिला के पति की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर प्रबंधक ने जबरदस्ती उसकी दुकान तोड़ दी, यह दावा करते हुए कि दुकान की फीस बढ़ रही है। फिर उसने उसकी बेटी का इस्तेमाल करके उसे धमकाया और उसे अपने कार्यालय में के लिए आने पर मजबूर किया। अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए महिला को विनम्रता से सहमत होना पड़ा, लेकिन उस पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए प्रबंधक ने उसे एक एक करके अपने कपड़े उतारने पर मजबूर किया, फिर उन्हें पहनने और दोबारा उतारने के लिए कहा। उसकी आज्ञाकारिता की परीक्षा लेने की कोशिश करते हुए महिला खुद को यह कहने से नहीं रोक पाई कि वह हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रबंधक ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, यह कहते हुए कि उसे उसके जैसी जिद्दी महिलाओं को वश में करना पसंद है। ऐसा कहते हुए उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसी समय लड़की पर नजर रखने के लिए प्रबंधक द्वारा नियुक्त गुंडे को लात मारकर कार्यालय के अंदर फेंक दिया गया। इससे पहले कि प्रबंधक कुछ समझ पाता, उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। छोटी लड़की ने उस नंबर पर फोन कर दिया था जो उसके पिता ने मरने से पहले उसे दिया था, और उसने अपने 3 पूर्व साथियों को बुला लिया था। वे तीनों अपने साथ कई सेवानिवृत्त सैनिकों को लेकर आए और उन्होंने तुरंत कार्यालय को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत होकर प्रबंधक ने उन्हें धमकाया कि वे कोई हरकत न करें, नहीं तो वह मदद बुला लेगा, लेकिन साथियों ने उसे जमीन पर दबोच लिया और उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगे। प्रबंधक ने लात खाए हुए गुंडे से मदद की भीख मांगी, लेकिन साथियों की एक नजर ने ही उस गुंडे को इतना डरा दिया कि वह जमीन पर लेट गया और मरा हुआ होने का नाटक करने लगा। अब सचमुच डर कर प्रबंधक ने पूछा कि वे कौन है, लेकिन उन तीनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बारी बारी से उसे बेरहमी से पीटते रहे। यह डरते हुए कि कहीं प्रबंधक मर न जाए और साथियों पर मुकदमा न हो जाए, महिला उन्हें रोकने के लिए आगे आई। तब प्रबंधक को एहसास हुआ कि वे उसके लिए आए थे। वह घुटनों के बल बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा, यह कहते हुए कि उसे ऐसे अनुचित विचार नहीं रखने चाहिए थे, और उससे अपने लिए विनती करने की भीख मांगने लगा। महिला ने साथियों से विनती की, यह कहते हुए कि उसे अभी भी बाजार में व्यापार करना है। तब साथियों ने रोते हुए प्रबंधक को चेतावनी दी कि वह फिर कभी उनके साथी के परिवार को परेशान न करे। प्रबंधक डर के मारे पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। बाद में वे साथी माँ और बेटी के साथ उसके दिवंगत पति को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर गए। तब उन्हें पता चला कि उसे लंबे समय से कैंसर था। वह जानता था कि अगर वह उन्हें बता देता तो वे अपनी सारी जमा पूंजी से उसकी मदद करते, लेकिन वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने इसे एक रहस्य बनाए रखा। भावुक और अपराध बोध से भरे हुए साथियों ने उसकी स्मृति के सामने शपथ ली कि वे उसके परिवार और उसके स्थान की रक्षा करेंगे, और माँ और बेटी से कहा कि यदि उन्हें कभी कोई परेशानी हो तो तुरंत उन्हें सूचित करें। आखिरकार भले ही उसने उन्हें बचाने के लिए अपना एक हाथ खोने का एहसान न किया होता, उनकी साथी भाईचारे की भावना ही माँ और बेटी को परिवार की तरह मानने के लिए पर्याप्त थी। तब लड़की समझ गई कि उसके पिता ने मरने से पहले उसे गंभीरता से क्यों बताया था कि वे तीनों चाचा उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यह उनके साथी भाईचारे पर उसका विश्वास था। महिला के मन में मिश्रित भावनाएं थी। वह नहीं जानती थी कि उनका एहसान कैसे चुकाए। वह उनके लिए खाना बनाने रसोई में गई, लेकिन जब वह वापस बैठक में लौटी तब तक वे तीनों जा चुके थे। उसकी बेटी कई मोटे लिफाफे पकड़े हुए थी, ये कहते हुए कि वे साथियों द्वारा छोड़ी गई संपर्क जानकारी है। जब महिला ने उन्हें खोला तो उसने पाया कि वे सभी पैसों से भरे हुए थे।